गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इसके पहले टर्म पे आपने पढ़ा कि कोई फंक्शन एनालिटिक कैसे होता है। अगर फंक्शन एनालिटिक है तो उसके एनालिटिक होने के लिए नेसेसरी कंडीशन भी होता है और सफिशिएंट कंडीशन भी होता है। जब आपने नेसेसरी कंडीशन पढ़ा तो उसमें आपने थ्योरम पढ़ा। उस थ्योरम में नेसेसरी होने के लिए आपको मिल गया ux = vy, uy = -vx। यही आपका CR इक्वेशन कहलाता है। इसके बाद आपने पढ़ा सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन होने के लिए उसका प्रूफ हम दिए हुए हैं। कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो हमसे पूछ लेगा। कहीं कहीं बीच में θ1 आया है, θ2 आया है। θ1 θ2 आपका मीन वैल्यू थ्योरम को जब हम यूज़ करते हैं तो उस तरह से यहाँ पे हम उस ले आए हैं, जहाँ पे θ1 0 और 1 के बीच में वेरी कर रहा है और θ2 भी 0 और 1 के बीच में वेरी कर रहा है। आज आपको पढ़ाएंगे हम CR इक्वेशन इन पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म का मतलब होता है कि जब आप किसी भी वैल्यू को थीटा में कन्वर्ट कर दें। पोलर फॉर्म होने के लिए आप x को r cos थीटा ले लेते हैं, y को r sin थीटा ले लेते हैं। यहाँ पे हमने प्रूफ दिखा दिया है आपको। x = r cos थीटा, y = r sin थीटा। जहाँ x² जब आप निकालिएगा दोनों वैल्यू जोड़ दीजिएगा, x² + y², आपको मिल जाएगा r²। इसके बाद आप डिवाइड कर दीजिएगा तो आपको थीटा की वैल्यू मिल जाएगी tan 1 yx। एक को आप पहला इक्वेशन ले लीजिए, दूसरे को आप दूसरा इक्वेशन ले लीजिए। डिफ्रेंशिएशन 1 और 2, पहले और दूसरे का हम डिफ्रेंशिएशन कर दे रहे हैं पार्शियली करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x और y के फॉर्म में, यानी कि एक बार x के लिए एक बार y के लिए। तो आपको मिलेगा पहले ∂r/∂x, ∂r/∂y, ∂θ/∂x, ∂θ/∂y। चारों वैल्यू आप निकाल लेंगे। फिर आप वैल्यू निकालेंगे ∂u/∂x। ये सब चीज़ें आप इंटरमीडिएट में पढ़ चुके हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन कैसे किया जाता है और वैल्यू कैसे निकाला जाता है। ∂u/∂x की वैल्यू को पहले आप रिप्रेजेंट कर देंगे और ऊपर दी हुई वैल्यू को आप इसमें पुट कर दीजिएगा। इसी तरह से आप निकाल दीजिएगा ∂u/∂y। वो वैल्यू भी आप पुट कर दीजिएगा। फिर आप निकालिएगा ∂v/∂x, ∂v/∂y। CR इक्वेशन इन ए कार्टेशियन फॉर्म जो होता है वो आप यहाँ पे लिख दीजिए और यहाँ पे लिखने के बाद इसकी वैल्यू को पुट कर दीजिए। पुट करने के बाद आपको मिल जाएगा ∂u/∂r = 1/r ∂v/∂θ एंड 1/r ∂u/∂θ माइनस ∂v/∂r। ये दोनों इक्वेशन आपके CR इक्वेशन कहलाएंगे इन पोलर फॉर्म में। कभी कभी पोलर फॉर्म पूछ लेता है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से पढ़ के अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए। पहला एग्जाम्पल है कि शो दैट द फंक्शन दिया हुआ है u + iv = fz, जहाँ fz आपका डिफाइंड है इस फॉर्म में। z ≠ 0 दिया हुआ है। आपको दिखाना है कि f0 = 0 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा और ये CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा एट द ओरिजिन, yet f'0 does not exist। तो सबसे पहले हम फंक्शन को
कॉन्टिन्यूअस दिखाएंगे। कॉन्टिन्यूअस होने के लिए आपको कॉन्टिन्यूअस का डिफिनीशन लगाना पड़ेगा। यहाँ पे हमने ले लिया फॉर द फंक्शन fz टू बी कॉन्टिन्यूअस, जिस पॉइंट पे दिखाना होता है उसी पॉइंट पे लिमिट लेंगे हम। तो यहाँ z इजिकल टू 0 पे दिखाना है तो आप लिखेंगे लिमिट z टेंडिंग टू 0 fz माइनस f0 टेंडिंग टू 0 प्रोवाइडेड मॉड ऑफ z माइनस 0 लेस देन डेल्टा। यही डिफिनीशन है आपका किसी फंक्शन के कॉन्टिन्यूअस होने का। f0 की वैल्यू 0 है। वी हैव x इजिकल टू r cos थीटा, y इजिकल टू r sin थीटा। आप वैल्यू निकाल लीजिए fz की। जहाँ fz की वैल्यू में x आया है वहाँ पे आप r cos थीटा रख दीजिएगा। जहाँ आपका y आया है वहाँ पे आप r sin थीटा रख दीजिएगा। लिमिट आपका बदल जाएगा। जब आपने सिंपल फॉर्म लिया था तो आपका z टेंडिंग टू 0 था। जब आपने पोलर फॉर्म लिया तो आपका r टेंडिंग टू 0 आएगा। वैल्यू रखने के बाद जब हम उसको छोटा कर देंगे तो ये वैल्यू 0 आ जाएगी, क्योंकि r टेंडिंग टू 0 पे जहाँ r आएगा उसी पे ये लिमिट पूरा डिपेंड करेगा, थीटा पे डिपेंड करेगा नहीं, क्योंकि थीटा आपका इंडिपेंडेंट होगा। तो जब वैल्यू 0 आ जाएगी इसका मतलब कि फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है। बाकी का अगला पार्ट आपको कल के लेक्चर में मिलेगा। धन्यवाद।